नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। हम लोग जीडी के जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे जनवरी और फरवरी में 2023 में, उसके रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीठ के पीछे आज जो पेपर है, ये 8 फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसका है। तो पहला प्रश्न क्या आया था रीजनिंग के सेक्शन में, उसे आप देखिए। सबसे पहला प्रश्न दैट इज फ्रॉम द कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से है ये वाला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में फीवर ओरिजिन को ट्री क्लाउड लिखा है, एप्पल ओरिजिन को ये लिखा है, सैंडविच फीवर को ये लिखा है। पूछा है एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए एप्पल कहाँ आया है कि सर इसमें आया है, क्या किसी और में कॉमन है? नहीं। तो आप इसके पड़ोस यानी कि ओरिजिन को खत्म करो। ओरिजिन इसमें भी है, इसमें भी है। इसका कोड था ट्री क्लाउड और इसका कोड था ब्राउन क्लाउड। तो क्लाउड और क्लाउड कॉमन मिल गया, मतलब ओरिजिन का कोड क्लाउड हो गया। अब इसके बाद अकेला रह गया एप्पल। क्यों? क्योंकि ओरिजिन तो गया, यहाँ से क्लाउड गया, तो इसका मतलब एप्पल का कोड ब्राउन हो जाएगा। तो ब्राउन पहले विकल्प में दे रखा है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है दूसरा क्वेश्चन जो कि एनालॉजी से है, सादृश्यता। बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश को ये लिखा है, आप समझ सकते हैं इंग्लिश की ही लेटर्स को इधर उधर किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं। तो आप शुरुआत से देखें ENG, उसे लास्ट में लिखा है ENG। BIO लास्ट में लिखा है BIO। PHY लास्ट में लिखेंगे P, फिर H, फिर Y। लास्ट से PHY इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसलिए ये वाला विकल्प मेरा जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दी सीरीज, श्रृंखला से है। यहाँ एकांतर सीरीज चल रही है। 125 प्लस 5 130, 130 प्लस 5 135, ऐसे यहाँ से 120 प्लस 5 125, बट विकल्प में नहीं है। तो हो सकता है प्लस 5 ना होकर यहाँ -5 हो रहा हो। 120 में से 5 गए 115, 115 में से 5 गए 110। बिल्कुल सही है सर, 115 ही इसका जवाब बन जाएगा। -5 ही हो रहा है मतलब वहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो कि लेटर सीरीज से है। यदि आपको ABCD के नंबर्स और अपोजिट्स याद हैं तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब क्योंकि तुरंत ही क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहां से सॉल्व मत करो, यहां से करो। 14 और 3 16, और 3 16 और 2 18, ये +3 है, सॉरी +2 ही है ये भी। 16 और 2 16 होता है, 14 और 2 16 होता है, 16 और 2 18 होता है। इसका मतलब यहां भी +2 होके आया होगा, यहां भी +2 होके आया होगा, है कि नहीं? यहां पर आया होगा +2, J+2, यानी कि कितना हो गया? L हो गया। L से शुरू होने वाला कोई भी विकल्प नहीं है, तो पहला ही विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको सारे सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि सीरीज से है, श्रृंखला से है। क्वेश्चन नंबर 5, दिक्कत ये है कि अब इसका आंसर तो नीचे चला गया और वहां तक ये छोटा होगा नहीं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी संबंध यहाँ पर पहले बॉक्स का तीसरे से है और तीसरे का पांचवे से है। नोटिस करिएगा, ये वाला जो त्रिभुज है वो 3 की जगह गया, देखो ये आ गया, और 3 उसकी जगह पर आ गया, त्रिभुज की जगह पर आ गया कि नहीं? ऐसे ही ये इसका संबंध इससे है ना, तो ये 3 इधर जाएगा और त्रिभुज इधर आ जाएगा। बस इतना नोटिस करिए, 3 उधर त्रिभुज नीचे, 3 इधर त्रिभुज नीचे, 3 इधर नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 इधर है, त्रिभुज इधर है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आया है। अगला प्रश्न, इसमें कौन से 2 चिन्हों को बदल देना चाहिए जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। हमारे सामने आंसर है, तो बहुत आसान है, गुणा और भाग को बदल दीजिए। जहां गुणा दिखे उसे भाग लिखिए, जहां भाग दिखे उसे गुणा लिखिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 9 चौक 36 40 बार कट गया। माइनस का 320 था, प्लस का इसका गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 35 और 1 36 हो गया, 360 हो गया, बराबर 80 हो गया। ये दोनों जुड़ गए तो कितने? 400 हो गए। 400 में से 320 गए तो 80 बचे, 80 बराबर 80 हो गया। इक्वेशन बैलेंस हो गई। किन को रखने से? कि सर इनको रखने से। इसका मतलब ये दोनों चिन्हों को बदल देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है कि 4 मित्र है, राम श्याम सुनील और अनिल, एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं। तो मैं आपके सामने एक वृत्ताकार मेज बना रहा हूं और 1 2 3 4 लोग बिठा रहा हूं, ठीक है। सवाल कहता है यदि राम सुनील के बाईं ओर ठीक बगल में है, जैसे कि ये सुनील है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में इधर राम बैठा है, और श्याम राम के बगल में नहीं है, श्याम राम के बगल में नहीं आएगा तो यहां आ जाएगा। तो जो बच गया वो कौन है? सुनील हो गया था, अनिल वो यहां पर आ जाएगा।
बस 4 ही लोग तो थे। पूछा है कि श्याम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो श्याम के बाईं ओर ठीक बगल में सुनील है, सुनील ही आपको दूसरे विकल्प में दिया है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए किसी भी पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 3-4 ही कठिन होते हैं, बाकी तो आसान ही होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको एक पासा दिखाई दे रहा है। पासे में अजीब सी चीज़ें लिखी हैं, नाम लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, ईयर है, आई है, नोज है, आई है, हैंड है। तो सबसे पहले मैंने नहीं देखना क्या पूछा है, मैं तो ये देखना है कि इसमें 2 नंबर कॉमन, नोज नोज आई कॉमन है, तो ईयर हैंड के अपोजिट हो जाएगा। ईयर अपोजिट हो जाएगा किसके? हैंड के। अब आपसे पूछा है ईयर के अपोजिट क्या होगा, तो हैंड होगा। हैंड मतलब तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बहुत ही सिंपल डाइस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये है अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है घोड़ी अनुपात घोड़ा, यानी कि जेंडर चेंज हो रहे हैं। घोड़ी फीमेल है तो उसका मेल जेंडर है, गाय फीमेल है तो उसका मेल जेंडर होगा सांड। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। वैसा ही है जैसा अभी मैं आपको करा था। कूट भाषा में ही केम फॉरवर्ड को लिखा है, ये मूव फॉरवर्ड को ये लिखा है, ही मस्ट मूव को ये लिखा है। पूछा है मस्ट को कैसे लिखेंगे। तो देखो मस्ट इसमें है, कहीं और है क्या मस्ट? नहीं है सर। तो इस मस्ट का पड़ोसी है मूव, इसे हटाओ। मूव कहीं और है? हाँ सर इसमें है। बा मूव, और इधर बा, तो बा और बा कॉमन हो गए, यानी कि मूव का कोड निकल गया। अब इसका एक पड़ोसी और था मस्ट का, कौन सा था? ही। तो ही को हटाओ। ही कहाँ है? कि सर इसमें है। तो अर का मूव, इसका कोड था अर, तो ए आर और ए आर कट गया, अकेला डी यू बच गया जो कि मस्ट के लिए होगा। तो डी यू मस्ट का कोड, पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। घुमाना मान्य नहीं है, आपको दिख रहा है पहला ही विकल्प दिया हुआ है। मैं आपको बस दिखा देता हूं ये कहां पर अंतर्निहित है। देखिए ये त्रिभुज आपको दिखाई दे गया ऐसे करके, बीच में एक लाइन भी तो है सर, वो ये रही देखिएगा। तो यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें फिर से एक सीरीज दी है, श्रृंखला दी है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस करता हूँ। सबसे पहले 59 से 72 का डिफरेंस देखेंगे तो 13 का है। अलग से लिख दूँ 59, 72, 87, 104 क्वेश्चन मार्क 144। डिफरेंस करिए। डिफरेंस देखेंगे तो 1 और ये 13 का डिफरेंस है। डिफरेंस देखेंगे तो 8 और 7 15 का है। डिफरेंस देखेंगे तो 13 और 4 17 का है। मेरे हिसाब से 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस होकर 19 आएगा और 19 जुड़ते ही 123 हो जाएगा। क्या विकल्प में 123 है? जी हाँ सर, चौथे विकल्प में है, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि है मिरर इमेज से संबंधित। नॉलेज लिखा है, उसके आगे एक मिरर लगा है। पूछा है कैसा दिखाई देगा मिरर में इसका प्रतिबिंब। तो देखिए के पीछे आएगा, ऐसा ही दिखेगा। एन कैपिटल है, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो यही बन जाएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। लो एलिमिनेशन से ही हो गया काम इसका। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें फिर से एक इक्वेशन को बैलेंस करने की बात हो रही है। क्या है? एक इक्वेशन दी गई है, ये रही। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसको, नहीं दिखाई नहीं देगा फिर। हाँ, इक्वेशन को मैं अलग से लिख देता हूँ। इक्वेशन ये है 48 डिवाइडेड बाई 72 माइनस 6 इंटू 18 प्लस 3। इसका मान क्या होगा यदि प्लस का अर्थ इंटू हो? प्लस की जगह इंटू लगा दो, 3 इधर 18 इधर, ठीक है। और प्लस का अर्थ इंटू, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, डिवाइड की जगह प्लस लगाकर 72 लिख दो। माइनस का अर्थ भाग हो, माइनस की जगह भाग लगाकर 6 लिख दो। गुणा का अर्थ माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व कर दो। 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 दूनी 12, 12 बार ये हो जाएगा 54, लेकिन ये माइनस में, और इधर प्लस 48 हो गया। 48 और 12 कितना हो गया? 60, 60 में से 54 गया तो 6, और 6 ही आपका मान भी आ रहा है चौथे विकल्प में। चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सीरीज श्रृंखला दी हुई है, लेटर सीरीज है, बड़ी ही आसान होती है नंबर्स यदि याद है तो। 11 है, ये 14 है, तो प्लस 3 दिखता है। 14 में प्लस 4 दिखता है, 18 हो गया। 18 में प्लस 5 दिखता है, 18 और 5 23 हो गया। 23 में प्लस 6 दिखता है, 23 और 6 हो जाएगा 29, 29 में से 26 गए तो 3, 3 का मतलब सी।
अभी 3 में प्लस कितना करूं, 7 करूं, 7 और 3 10, 10 का मतलब हो जाएगा जे, और जे ही हमें दूसरे विकल्प में दे भी रखा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आइए 16th क्वेश्चन पे ये है 16वां प्रश्न क्या कहता है, सभी खेत बगीचे हैं। अच्छा, ये हमें पहले डायग्राम बनाना है। सभी खेत बगीचे हैं, सभी खेत को हमने बना दिया, सभी खेत को बगीचे बनाना है, बना दीजिए, बना दीजिए बगीचे। कह रहा है सभी बगीचे पार्क हैं, तो पार्क भी बना दीजिए, पी फॉर पार्क। कुछ बगीचे अपार्टमेंट हैं, ये लीजिए, कुछ बगीचों को अपार्टमेंट बना दिया मैंने, अपार्टमेंट बना दिया। निष्कर्ष है कुछ अपार्टमेंट पार्क हैं, जी हाँ सर, अंदर तो आ ही रहे हैं अपार्टमेंट पार्क के, तो ये सही है। सभी खेत पार्क हैं, हाँ सर, सभी खेत पार्क के अंदर भी आ रहे हैं, तो ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं, आंसर लगाएंगे 3। कमेंट करके बताते रहिए चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है स्क्रीन पर, ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन में आपको निर्देश दे रखे हैं, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर एक इक्वेशन दी है और पूछा है ई ए से कैसे संबंधित है, लेकिन ध्यान दो, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। अक्सर क्या लिखा मिलता है, ए बी का पिता है, इस बार उल्टा चल रहा है। अक्सर हम क्या करते थे, शॉर्ट ट्रिक करते थे, ई से ए जाते थे, मतलब यहां से यहां रिवर्स जाते थे, लेकिन अब हम फॉरवर्ड जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां उल्टा हो रहा है। चलिए, एट दी रेट का मतलब क्या है, भाई, भाई के बाद प्लस का मतलब है पिता, मेरे भाई के पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के बाद एंड का मतलब पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ, माँ के बाद एट दी रेट का मतलब है भाई, मेरी माँ का भाई मेरा मामा लगेगा, तो मामा ही आंसर है। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कौन सा है 18वां प्रश्न, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नंबर 18। 7 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ये रहा डी, ये रहा जी, और इनके बीच में केवल 2 व्यक्ति। लेकिन डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति इस प्रकार से भी तो आ सकते थे, आपके मन में चल रहा था, मैंने पहले ही बना दिया। कहता है जी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, जी और ए के बीच 1 2 3 4 व्यक्ति आ जाएंगे ऐसे, कि सर वैसे ले जाते वहां तो ज्यादा हो जाते। जी और ए के बीच 4 व्यक्ति ऐसे आ जाएंगे। बी ए के दाएं चौथा है, ए के दाएं 1 2 3 4, बी आ गया। इधर ले जाओगे तो बहुत लोग हो जाएंगे, तो ये गलत हो गया। जी बी और एफ के ठीक बीच में, जी बी और एफ के ठीक बीच में तब आएगा जब एफ को यहां बिठाओ, जी बी और एफ के बीच में आ गया। एफ सी के दाएं 5वां है, सी यदि यहां हो तो उसके 1 2 3 4 नहीं हुआ, हाँ हो गया, 1 2 3 4 5वां हो गया, एफ सी के दाएं 5वां है। बस ए बी सी डी ई रह गया है, ई को यहां बिठा दीजिए। पूछा है बाएं सिरे से तीसरा कौन है, तो बाएं 1 2 3, तीसरे नंबर पे डी है, और डी आपको तीसरे ही ऑप्शन में भी दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, जिसे अरेंज करना है डिक्शनरी के ऑर्डर में। मैं आपको सिखा चुका हूं, जो कॉमन टर्म है उससे हमको कुछ पता नहीं चलेगा। अब जी जी आर 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 में छोटा कौन है, कि सर जी, वो इन दोनों में है। आगे बढ़िए, आई और एन में छोटा कौन है, आई पहला और ये दूसरा। अब इस पे आइए, आर और आर कॉमन है, बी वी आई में छोटा है बी, ये तीसरा, फिर छोटा है आई चौथा, और ये होगा 5वां। पहले नंबर पे पहला लगाया, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे 5वां, 5वें पे चौथा है। हाँ, तो यानी कि 12 354 आपका क्रम बनेगा। 12 354 पहले ही विकल्प में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। देखिए, आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो जरूर आप एसएससी जीडी की ही तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आप इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं। मैं आपको एक और शानदार सी चीज़ बताता हूँ कि एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार बुक तैयार की है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर्स और साथ ही साथ मॉक टेस्ट। इस किताब में आपको 20 मॉक पेपर्स मिलते हैं और 12
सॉल्व पेपर्स मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हुए थे, जिसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम इस 2023 के पेपर को भी। 2023 इसका सबसे अंतिम पेपर है, क्योंकि अभी 2023 ही चल रही है, 2021 है, 19 है, 15 है, 13 है, इन सभी के पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो आप किसी सवाल पर यदि फंस भी जाते हैं तो आप आकर सीधे इस वीडियो सॉल्यूशन पर QR कोड के जरिए आ सकते हैं और इस वीडियो सॉल्यूशन से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आप ये बुक खरीदना चाहते हैं, आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी, बूस्टअप करेगी, तो आप इस बुक को खरीदने के लिए एग्जाम कार्ड की वेबसाइट examcard.in पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जय हिंद क्लास, थैंक यू वेरी मच।